अच्छा, अब तक के विकासशील मुख्यमंत्री कौन है? प्रशांत किशोर जी आपको कैसे लगते हैं? आनंद मिश्रा के बारे में क्या आपका ख्याल? अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज कीजिएगा? ऐसा ऐसा देखिए, इस पार्टी का टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग के बिहार की बदहाली को बदलने का जो है, ये सोच रखकर ये पार्टी आई हुई है। पार्टी की तरफ से कुछ प्रेशर भी रहता है क्या? कुछ नहीं। आज ये करिए वो करिए, पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। आप विधानसभा चुनाव भी पहले एक बार लड़ चुकी हैं डुमरांव विधानसभा से। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष अंशु कुमारी जी हैं, जो कि जन स्वराज के मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इनसे। किस तरह से इनकी जो पार्टी है वो काम कर रही है बक्सर जिले में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, होली के बाद आपको थोड़ा सा तंग किए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं। मैम, जन स्वराज पार्टी आप लोगों की बहुत जोरों शोर से लगी हुई है 2025 को लेकर, तो इसको क्या लगता है कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, अभी हम लोग का जो है, अभी क्षेत्र में काफी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अपने जन स्वराज की बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। काफी लोग मतलब हम लोगों की बातों को समझ रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा जो बिहार है अभी काफी मतलब पीछे है, इसको मतलब आगे लाने के लिए लोग अग्रेसिव हो रहे हैं। तो इस भाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार हम लोग का जो है जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव में दिखेगी। अच्छा मैम, आप 2 बार समाजवादी की बीडीसी भी रह चुकी हैं, अभी है भी वर्तमान में। तो मैम, कैसे आप राजनीति में आई? देखिए, हम तो वैसे पंचायत समिति का चुनाव तो हमेशा ही मतलब 10 सालों से लड़ चुके हैं, अभी वर्तमान में है भी, लेकिन आज तक किसी पार्टी के माध्यम से हमें कोई ऑफर नहीं दिया गया। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि बिहार की जो दुर्दशा है वो चीज़ देखकर समझकर कभी मन में ऐसा बात भी नहीं आया कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं, क्योंकि बाकी के पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन लोग का कभी बिहार के लिए कुछ अच्छा मतलब मुद्दों पर कभी मतलब विकास करने का सोच ही नहीं बना, इसलिए मैं कभी इंटरेस्ट नहीं ली। लेकिन जन स्वराज पार्टी ऐसे मतलब अचानक से हम लोग के सामने आया, जो कि पंचायत के हर लीडर से मिलकर उन लोगों को एक ऑफर मिला कि नहीं, आप आइए, हम लोगों से जुड़िए, और इसका जो उद्देश्य है बिहार के विकास के लिए, इसको मैं बढ़िया से मैंने समझी जानी। उसके बाद जो है मुझे लगा कि नहीं, ये पार्टी अच्छी है, नई पार्टी है, इसको हम लोग इसमें हम अपना कुछ सहयोग और अपना योगदान दें, इसलिए मतलब इस पार्टी को मैं ज्वाइन की। नहीं, हमारा सवाल था कि आप बीडीसी रहने से पहले राजनीति में कैसे आई थी? ये आपका जो प्रेरणा को कौन दिया था? देखिए, ये प्रेरणा क्या है, हमारा मतलब खुद का मतलब ऐसा सोच रहा है कि कभी मुझे ऐसा अवसर मिले कि जनता का कुछ सेवा कर पाए, तो वही हमारे अंदर एक लालसा थी, जो कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हमारे पंचायत के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं चुनाव लड़कर और चुनाव जीत कर भी आई। फिर दोबारा मुझे लोग मतलब मैं ऐसे लोगों की सेवा में हाजिर रही कंटिन्यू, तो लोग मुझे फिर दोबारा सपोर्ट किए हैं, मैं दोबारा जीत कर आई। मैम, आपको हमेशा से देखा जाता है कि आप पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, आप विधानसभा चुनाव भी पहले एक बार लड़ चुकी हैं डुमरांव विधानसभा से। तो मैम, क्या लगता है कि जन स्वराज से टिकट मिलने के बाद आप चुनाव में आइएगा 2025 के? देखिए, अभी हमारा जो है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि कम से कम जो जन स्वराज पार्टी अभी नई पार्टी है, इसको मजबूत करने का हमारा जो सोच है, उसको लेकर हम लोग गांव-गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में हम लोग जाकर अपने लोगों से मिलकर अपना एक सभा के थ्रू लोगों को समझाते हैं। तो जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक हम लोग अभी चुनाव लड़ने का बहुत दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक पार्टी में मजबूती आएगी तब तो हम लोग मतलब, या पार्टी मुझे लड़ाना चाहे तो, या फिर मतलब जिसको चाहे, जो मतलब डिजर्व करता है, तभी तो वो खुलकर सामने आएगा कि नहीं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ सोच नहीं है। अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि हाँ, हम उस लायक हैं, मेहनत कर रहे हैं,
पार्टी में मतलब मजबूती से काम हो रही है, तो जैसा मुझे मेरे लिए निर्णय लिया जाएगा वो हमारे लिए मतलब सर्वोपरि होगा। अच्छा मैम, जन स्वराज पार्टी में अभी जो 25 में जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं उसके लिए नॉमिनेट भी किया जा रहा है और 21,000 उसका शुल्क भी है शायद, तो क्या आप भी ये शुल्क दान दी है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं दी हूँ। नहीं दी है, तो क्या लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, ऐसा होना ना होना ये तो मैं क्लियर नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा सोच बस एक ही है कि अगर मेरे अंदर वो टैलेंट होगा, मेरे अंदर मैं उतना मेहनती हूँ, मैं सबके सामने जब इतना मेहनत जाकर कर रही हूँ इस पार्टी के लिए, तो पार्टी टिकट ले रजिस्ट्रेशन करने और ना करने ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो जिसको इच्छा है वो कर भी रहा है, जिसको नहीं इच्छा है वो नहीं भी किया है। अभी समय भी है हम लोग के पास, लेकिन अगर ऐसा है कि आपका मेहनत देखा जाए, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करके बुलाया जाए, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। अच्छा, क्षेत्र में आप लोग जन विस्तार के तहत घूम रही थी, तो कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो आपको अधिकतर दिखने को मिले थे? देखिए, पंचायत में तो अगर आप जाते हैं तो पंचायत के लोग बाकी जितने भी हमारे लोग हैं, जिन लोगों से मैं मिली, उन लोगों से बस एक ही चीज एक क्या समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के बीच से ये बातें हमेशा आती हैं कि हम लोगों को जो है पेंशन सिर्फ 400 रुपये मिलता है। 400 रुपये में हम लोगों को क्या होगा? वृद्धा लोगों से मिलते हैं तो ये लोग बोलते हैं। तो ये फिर इंदिरा आवास का है, इंदिरा आवास में लोग घूसखोरी करते हैं, घूस लेकर इंदिरा आवास पास कराते हैं। तो घूस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता की समस्या जो है, ये घूस भी जो है ना काफी है। इस चीज को मतलब देखिए तो इससे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दलित बस्ती के लोग हैं, वो भी काफी मतलब प्रभावित हैं कि मतलब ऐसे हम लोगों के साथ खींचातानी करके हम लोगों को कोई चीज छोटी सी मिल जाती है तो मिल जाती है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती है। तो मैं लोगों को सब बताई भी कि देखिए ऐसे मतलब इन्हीं सब कुव्यवस्था को बदलने के लिए हमारा जो है जन स्वराज पार्टी आया है। ये सब व्यवस्था लाने ही के लिए मतलब ये पार्टी बनी हुई है। तो बस यही सब समस्या है लोगों का, अगर समझ पाते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज में बहुत जल्द ही बदलाव होगी अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो। अगर मैम आपको सीट मिलता है 25 में, तो आप कौन सा चाहेंगे कि हमको इस विधानसभा से सीट चाहिए? ऐसा कुछ अभी मतलब सोच नहीं रखे हुए हैं। अगर आप सहमत हो गई कि हाँ भाई अंशु जी को इस बार सीट देना चाहिए, मुझे मेरे क्षेत्र से ये देखा सुना जाएगा ना कि मतलब हमारा क्या बैकग्राउंड अभी क्या कहाँ से दिख रहा है, तो उस हिसाब से जो निर्णय होगा वैसे हम भी करेंगे। अब खुद के लिए निर्णय लेंगे, वैसे अभी कुछ सोच नहीं है कि हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर आप चुनाव में आएंगी, राजनीति में अगर सक्रिय हो जाती हैं, विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले तो शिक्षा का व्यवस्था जो है, शिक्षा की व्यवस्था सबसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी जब बच्चों का भविष्य ही नीचे दलदल में दबा हुआ है, उस दलदल से निकलने का व्यवस्था अगर हम ना बना पाए तो फिर आगे के लोगों का क्या ही हम लोग मतलब सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा का पढ़ने लिखने का व्यवस्था सही हो जाए, शिक्षा मतलब शिक्षित बच्चे अगर हो जाएंगे तो उन्हें रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने या मतलब कंपटीशन में बैठने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं है, वो तो बिहार में ही धीरे धीरे कोई ना कोई व्यवस्था अपना जन स्वराज पार्टी के थ्रू होते रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ेगा, अगर नॉलेज रहेगा उसके पास, कंपटीशन में बैठेगा, तभी तो किसी परीक्षा को पास करके किसी भी नौकरी को हासिल कर सकता है। तो उनको इस लेवल तक ले जाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षा की व्यवस्था काफी मतलब निचले स्तर में है। सबसे पहले उस पॉइंट पे हम लोग काम करना चाहेंगे। मैम, जन स्वराज जो पार्टी है ये अभी नई है, तो क्या लगता है कि किस पार्टी से इसका टक्कर होगा 25 में? देखिए, इस पार्टी का टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग के बिहार की बदहाली को बदलने का जो है ये सोच रखकर ये पार्टी आई हुई है। इस बिहार की व्यवस्था को बदलने मतलब एक तरफा पार्टी निकलेगी? एक तरफा एकदम एक तरफा है, और इसका सोच एकदम फ्रेश है। इसीलिए अच्छे लोग अपनी अच्छी मतलब इन जन स्वराज पार्टी की सोच को सोच समझकर अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। मैम, अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में, अभी तक तो कोई भी पार्टी मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई है, तो क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? जी बिल्कुल बना पाएगी।
जितना जल्दी जितनी मतलब नई पार्टी होकर भी जितना जल्दी अभी लोगों के बीच में मतलब पनपना शुरू हुआ है, जन स्वराज क्या है, लोग ये मतलब जानने लगे हैं। जो दलित बस्ती के लोग हैं वो लोग भी जानने लगे हैं कि जन स्वराज है क्या, इसका क्या मोटो है। तो जब ऐसे इतना जल्दी जब लोगों में फैलना शुरू हो गया है, तो ये पूरा विश्वास हम लोगों को है कि ये पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार अपनी बनाएगी। अच्छा मैम, पार्टी की तरफ से कुछ प्रेशर भी रहता है क्या? कुछ नहीं, आज ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी एकदम से फ्री रखी हुई है कि आप जैसे चाहें जहां से चाहें बस अपने थ्रू अपने हिसाब से अपना काम कीजिए। हमारे ऊपर कभी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आया कि आप इसी तरह से अपना काम कीजिए। मुझे जैसे जहां लगता है वैसे मैं सबके बीच जाती हूँ और अपनी बात तो रखती हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। अब वैसे व्यक्ति के बारे में हमारे शब्द भी कम पड़ जाए। इतने अच्छे, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने फ्रेश, मतलब उनका सोच है कि कम से कम सभी लोगों को, जितने लोगों को बुलाते हैं उतने लोगों के बीच में अपनी बात जो कहते हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति का अच्छा पहचान होता है कि जैसा देश वैसा वेश, जैसे लोग होते हैं वैसी भाषा होती है और उनकी भाषा जो है लोगों के दिलों में बसती है। तो ऐसे इंसान के लिए अब क्या ही हम बोले, काफी अच्छे लगते हैं मुझे। आनंद मिश्रा के बारे में क्या आपका ख्याल है? आनंद मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, काफी लेबोरियस हैं। इतने दिनों से जन स्वराज पार्टी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बाइक रैली भी कितना, मतलब पूरे बिहार का सर्वे किए हैं बाइक रैली से। हम हमारे मझवारी गांव में भी आए हुए थे, उनका स्वागत अच्छे ढंग से कुछ किए थे। अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज कीजिएगा? ऐसा अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी पार्टी जन स्वराज दिख रही है, और अगर ऐसा ऑप्शन भी आता है तो हमारे पास ऑप्शन एक नहीं है, दोनों ही है। नहीं, किसी एक को अगर चुना हो तो क्या नहीं, कीजिएगा? मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों मतलब अपने आप में बहुत मेहनती हैं, काफी मतलब तेज तर्रार है, पढ़े लिखे हैं और दिखते हैं लोगों के बीच। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जन स्वराज की तरफ से? अभी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कौन होगा अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो अपने निशांत को उतार दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा कोई क्लियर नहीं। सारी पार्टियां क्लियर कर दी हैं। नहीं, लोग क्लियर कर रहे हैं, उससे नहीं ना होता है। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है ये हमारे लिए ना जानकारी जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उतार दिया है। कांग्रेस उतार दिया है तो ठीक है, कांग्रेस उतार दिया है, लेकिन हम लोग की पार्टी से, हम लोग खुद अपने जन स्वराज पार्टी से मतलब रहता है। बाकी पार्टी में क्या हो रहा नहीं हो रहा ये हमारा मतलब मेन फोकस हो नहीं पाता है। हम लोग सिर्फ एक ही चीज का फोकस करके चल रहे हैं, अपने बिहार के लिए जो भी करना है जिससे बदलाव हो सके, बस यही हमारा फोकस है। और किस पार्टी में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस हम लोग का नहीं है बस। तो क्या लगता है, मतलब चेहरा कौन होगा? ये नहीं बता सकते हैं, ये तो अभी क्लियर समय है, अभी समय आएगा, चुनाव होगा। मतलब आपके हिसाब से कौन हो सकता है? ये हम अपना हिसाब कैसे लगा सकते हैं? नहीं, एक अंदाज होगा ना कि हाँ भाई इनको ये हो सकता है। हमारे हिसाब से अगर बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन है तो हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी? जी बिल्कुल। पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का सपना दिल्ली है। नहीं, पार्टी के लोग दिल्ली नहीं हो सकता। अगर दिल्ली होता तो बिहार के लिए इस तरह का मतलब वो सिंगल पर्सन होके और इस तरह का कदम अपना आगे बढ़ा है बिहार के विकास के लिए। जब दिल्ली ही सोचना होता तो बिहार में इतना देर से क्या करते हैं? इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा मतलब संगठन हम लोग का बक्सर जिला में भी बना हुआ है, तो क्यों हुआ? दिल्ली की तैयारी तो नहीं है, ये तो हमारे बक्सर, हमारे बिहार। प्रशांत किशोर जी हर राज्य में अपना मेहनत कर चुके हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जी मेहनत जरूर कर चुके हैं। अब आप हमारे पास आए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मेहनत से अगर हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, अगर वो हमारे बिहार के विकास के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो फिर तो हमारा मजबूरी हो जाएगा हटना यहाँ से। तो सेम कंडीशन यही है कि वो बाकी पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका एक ही मतलब हम लोगों का भी ये सवाल रहा, लेकिन उन्होंने यही एक चीज बताया कि जब बिहार के ही हम होकर लोगों का समर्थन करते रहे और जिसको समर्थन किए उनको सफलता मिली, लेकिन हमारा जो बिहार है अभी जिस स्थिति में था उससे नीचे ही दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब तक के विकासशील मुख्यमंत्री कौन है? अब तक विकासशील मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं ऐसा है। अगर वैसा होता तो जन स्वराज नहीं होता। मतलब जन स्वराज पार्टी के आने से पहले विकासशील कोई नहीं है? कोई नहीं। कहाँ कोई है? मतलब जन स्वराज के 5 मुद्दा जो है
उन 5 मुद्दाओं से मुझे मतलब एक ही सवाल है कि उन 5 पॉइंट में से कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो, उन 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया हो, 5 में से कोई एक, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो फिर क्यों, कैसे बोल सकते हैं कोई विकासशील मुख्यमंत्री है या फिर बिहार का विकास किसी भी मुद्दों पर किया हुआ है? ये मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। कोई नहीं है। मैम, आरजेडी और एनडीए में मतलब महागठबंधन और एनडीए के लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी के बारे में हम नहीं ज्यादा कुछ कहेंगे, हम बस सिर्फ और सिर्फ अपने जन स्वराज के बारे में जानते हैं, और जन स्वराज के बारे में जितना है उतना मैं आपसे बता दे रही हूँ, और किसी पार्टी के बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। सब अपने अपने जगह में सब अपना अपना राजनीति करता है। बाकी अभी हमारे साथ मझवारी पंचायत और जन स्वराज पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष जी बात कर रही थी। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।